हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं लिमिट पर। तो स्टूडेंट, इसके पहले हम लिमिट को डिटेल से पढ़े हैं, और अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं फर्स्ट लेक्चर तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन इसमें लगाएंगे वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से आए हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या है, लिमिट को कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक लिमिट ले रहे हैं फंक्शन, अब उसको कई मेथड से हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं किस तरीके से ये सॉल्व होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं लिमिट है x टेन टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2, ठीक है। अब ये x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर क्या है, इसको लिमिट सॉल्व करना है। अब देखिए लिमिट क्या होता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ये चीज इनडिटरमिनेट फॉर्म में होगा तभी तो हम लिमिट निकालते हैं। तो x का मान अगर इसमें हम रखेंगे, देखो 2 रखोगे, ये 4 पर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाता है 0/0। ये चीज हम फर्स्ट लेक्चर में क्लियर से सिखाए हैं, तो ये चीज़ आपको कंसेप्ट उसी वहीं से क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम कितने मेथड से कर सकते हैं इसको देखते हैं। तो पहला मेथड क्या था कि हमको इसमें कुछ सोल्यूशन किया जाता है। देखिए लिमिट का कई मेथड है सॉल्व करने का, अब जैसे भी चाहो वैसे करो, ठीक है। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इस मेथड से कर रहे हो इस मेथड से नहीं, पर आपको कोई मेथड से सॉल्व करने का। एक थ्योरी के टाइप के हैं, अभी वो थ्योरी लिखाएंगे किस तरीके की थ्योरी यूज किया जाता है। वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, उसमें ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपकी थ्योरी सिर्फ ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर कर लेना, वो आते कैसे हैं, मतलब हॉस्पिटल रूल से कैसे सॉल्व होते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, उसको आपको सोल्यूशन अपने मेथड से करना है, ठीक है। कोई भी मेथड हो, मतलब लगा जैसे त्रिकोणमिति का यूज हो गया, त्रिकोणमिति का आपको कोई भी कैलकुलेशन कर दो, इनडिटरमिनेट फॉर्म में हटा दो, तो उसके बाद सॉल्व कर दो, लिमिट पुट वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसके कितने मेथड से कर सकते हैं इसको समझते हैं। जैसे लिमिट x टेन टू क्या है 2। अब इसमें हम पहले इसका कुछ सोल्यूशन कर लेंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएंगे। चेक करते हैं तीनों क्या आता है इसमें लिमिट। तो अगर इसको हम निकालेंगे, थोड़ा इसमें सरल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, चेक करते हैं। इसमें सरल कर लेंगे तो x माइनस 2, एक्स प्लस 2 और नीचे x माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर x वैल्यू इस पर 2 रखेंगे तो ये लिमिट पहले इसको क्वेश्चन लिख देते हैं x प्लस 2। अब इसमें 2 रख देंगे, लिमिट जब वैल्यू रखा जाता है 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4, आंसर ये 4 आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो लिमिट तो 4 आ गया, इसका लिमिटेड वैल्यू 4 है। अब एक ही मेथड से नहीं, एक मेथड और है जो जिसे बोलते हैं हॉस्पिटल लॉ। ये चीज भी आपको बताए थे। तो हॉस्पिटल लॉ का भी आपको यूज करके इसमें निकाल सकते हो। कैसे, ऊपर वाले का और नीचे वाले का अवकलन कर दो, क्या आएगा चेक कर लो। अवकलन करते हैं इसमें, लिमिट x टेन टू 0 x टेन टू 2, इसका अवकलन करेंगे 2x और ये 0, और नीचे का अवकलन करेंगे 1, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। और लिमिट, अब इसका पहले क्या आएगा, लिमिट x टेन टू लिमिट ये 2 और 2x। अब इसमें देखिए पुट कर सकते हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म से हट जाएगा। अगर मान लेते ये अवकलन करने के बाद भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है तो क्या करोगे, उसको फिर से अवकलन करोगे, तो जब हट जाएगा तब उसको वैल्यू पुट लिमिट पुट करोगे। अब यहाँ पर देखिए इनडिटरमिनेट से हट गया और 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4। देखो पहला मेथड, दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड से सॉल्व देखते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, कोई क्वांटिटी जोड़ देते हैं। मतलब देखो हम क्या करते थे, लिमिट में आसपास के वैल्यूज निकालते थे, मतलब वो लिमिटेड वो वैल्यूज पता चल जाता है कि इसका हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम निकालते थे, इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर किए हैं किस तरीके निकाले जाते हैं। अब इसमें देखो क्या कर रहे हैं हम इस मतलब 2 से कुछ ज़्यादा चेक कर लेते हैं, मतलब 2 से कुछ ज़्यादा, मतलब 2 पे हमको डिफाइंड ही नहीं है, 2 पे हम बता ही निर्धारित नहीं कर सकते ये इसका कितना आंसर है, ठीक है। तो उसके लिए हम 2 से आसपास के वैल्यूज निकालते हैं। तो 2 पे हम क्या कर रहे हैं, x बराबर 2 पे कुछ ज़्यादा, कोई क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा, बहुत कम क्वांटिटी, जैसे h का मान लगभग से 0 के इक्वल है, ये 0 का अग्रसर बढ़ रहा है, मतलब 0 के आसपास की समझ लो, 0 एग्जैक्टली नहीं है बल्कि 0 के आसपास, तो क्या है। अब इस पे चेक करते हैं क्या आएगा। देखो अब इसको लिमिट में लिखेंगे तो लिमिट कैसे चेंज हो जाता है, यहाँ पर ध्यान देना। हम इसको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं ताकि इसमें जब इसके अंदर आओ तो वो क्लियर रहे। अब इसको हम जब भी इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, पहले लिमिट लिखेंगे और x टेन टू 0 लिखेंगे। अब ये कैसे आया, ये दिमाग में होगा। देखिए जब ये लगभग से हम इसको 0 मान लेते हैं ना, अब x बराबर क्या है पहले से 2, जब यहां पर 2 रखोगे तो 2 कैंसिल, x का मान क्या आ जाएगा 0, तो लगभग से 0 के बराबर
ऐसे बोल सकते हो ना, जैसे x बराबर 2 लिए तो बराबर देखिए x बराबर 2 तो नहीं ले सकते इसमें लिमिट में, तो लगभग से अग्रसर लिए थे। अब यहाँ पर भी जब बराबर ले लेंगे तो बराबर यहाँ पर रखेंगे तो ये h का मान भी 0 इक्वल हो जाएगा। अब इसको भी अग्रसर के हिसाब से लिख सकते हैं ना, तो ऐसे ये चीज़ लिखे। अब ये देखो, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, h क्वांटिटी इसमें ऐड कर रहे हैं, तो क्या यस से क्या लिखेंगे 2 प्लस एच स्क्वायर 4 और नीचे क्या है 2 प्लस एच माइनस 2। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका होल इसका तोड़ देते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 और इसका होल स्क्वायर है 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 2 4 एच और माइनस 4। चेक करो ये कैंसिल हो जा रहा है और नीचे एच, इसमें एच कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एच कॉमन ले लेंगे एच प्लस माइनस 4, ये माइनस नहीं है प्लस है क्योंकि एच का सूत्र तोड़ोगे यही आएगा और नीचे क्या है एच, एच कैंसिल। अब ये लिमिट एच का वैल्यू रख दोगे तो ये 0 है ना, तो ये क्या कर देंगे 0 और आ जाएगा क्या 4। अब देखो इससे विचार इससे विचार इससे विचार। अब देखिए लिमिट में और क्या चेक करते थे हमको, ये जो हम निकाले एच में क्वांटिटी निकाली, ये राइट हैंड लिमिट को बोलते हैं, यही चीज़ राइट हैंड लिमिट में बोलते हैं। मतलब ये राइट हैंड लिमिट मतलब देखो ये जिस पे निकालना होता है, जैसे हमको 2 पे निकालना होता है, 2 के राइट हैंड जाए मतलब ये कुछ 2 में कुछ जोड़ेंगे ना, कुछ क्वांटिटी जोड़ते हैं जैसे 2.10001, ये कुछ मतलब बगल अगर आसपास के वैल्यू चेक करने के लिए क्या कुछ ऐड किया जाता है या कुछ बगल वाले में कुछ ऐड करोगे तभी तो आसपास के वैल्यूज निकालोगे। तो इसमें ये क्या कुछ क्वांटिटी जोड़ा जाता है, वो लगभग से 0 की इक्वल होता है एच क्वांटिटी, ठीक है, जैसे 0.000001। अब इसको पूरा 0 तो ही बोल सकते हो, लगभग से बोल सकते हो, लगभग से बोल सकते हो, पूरा 0 नहीं बोल सकते पर लगभग से बोल सकते हो, हाँ 0 की इक्वल, ठीक है। वही चीज़ ये चीज़ दर्शाता है, ठीक। अब यहाँ पर एक मेथड हो गया राइट हैंड लिमिट, ये क्लियर हो गया, इस चीज़ को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। हम तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक किए थे ना, उस पर भी चेक कर लेते हैं उसका कितना है लिमिटेड वैल्यू। तो देखो यहाँ पर x लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x बराबर 2 में h क्वांटिटी घटाते हैं और h जो है लगभग से 0 की इक्वल है, ठीक है। मतलब कुछ क्वांटिटी घटा रहे हैं पर उसमें लगभग 0 से 0.00 वो इसी में घटा रहे हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड में जब जाएंगे तो इसमें कुछ घटाना पड़ेगा ना 2 में, तो वही चीज़ इसमें ये है। तो लिमिट ऐसे सेम वही लिखना पड़ेगा, लिमिट h टेंड टू 0 और क्या है हो रहा है 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 4 और क्या है नीचे ये 2 माइनस एच और नीचे 2, यही रखोगे ना इस लिमिट में, इस फंक्शन में, तो क्या आ जाएगा देखो कैंसिल करो और ये आ जाएगा, देखो इसको होल इसका तोड़ दो, लिमिट एच टेंड टू 0 और क्या है इसका होल इसका तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 4h और 4, ये कैंसिल हो जा रहा है, नीचे क्या है माइनस एच बच रहा है। अब देखिए ऊपर एच कामा ले लेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 एच कामा ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एच माइनस 4 और नीचे क्या आ जाएगा एच। अब देखिए ये माइनस नहीं कैंसिल होगा, ये एच कैंसिल होगा। अभी एच का लिमिट इसे पुट कर दो, देखिए माइनस 4 और नीचे सॉरी हाँ ठीक है नीचे माइनस है ना, एक माइनस पहले से ही ये पूरे माइनस है। अब यहाँ 0 करो कि ये माइनस दोनों क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा 4। देखो एक हॉस्पिटल रूल, एक लेफ्ट लिमिट, एक राइट लिमिट, उसके बाद एक सरल मतलब एक सरल मेथड होता है जो आपको गुणनखंड करने पर वो देखो कितने 4 मेथड हो गए। तो लिमिट का सोल्यूशन कोई निश्चित सोल्यूशन नहीं है कि इसमें इसी से ही अकेले आएगा। लिमिट का मतलब उसका हाईएस्ट वैल्यू हमेशा 4 ही देगा, जैसे इसमें लिमिटेड वैल्यू हमेशा 4 देगा, आप किसी भी मेथड से करो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप सॉल्व कर सकते हैं लिमिट। अब यहाँ पर हम कुछ थ्योरी लेते हैं, थ्योरी पे अप्लाई करना सीखते हैं। किस तरीके से थ्योरी मतलब जो आपके बुक में है उसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर अपने से करोगे तो ये हॉस्पिटल रूल जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम लिमिट के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ थ्योरम लिए हैं, इसको देख लेते हैं। अब ये थ्योरम है और इनको किस तरीके से निकाले जाते हैं ये फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिए हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और दूसरा मेथड आपको बताया था कि ये यल हॉस्पिटल लॉ से हम यूज करके हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट है उसको हम यूज करके निकाल लेंगे। यल हॉस्पिटल
रूल का हम यूज करके हमको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी लिमिट हो। अब यहाँ पर देखिए इस फंक्शन को अगर चेक करोगे तो इसका लिमिट जो है ये थ्योरम के हिसाब से, ये एक प्रमेय के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है कि इन्हीं का यूज करके हम अदर भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, कैसे भी होगा उनका क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम इनको मान लेते हैं कैसे आया, एक को हम दिखा देते हैं किस तरीके से आया है। तो ये फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखा चुके हैं, और जो आपको डिटेल्स लिखे थे एक्सप्रेशन, जैसे इसका वैल्यू क्या होता है और इसका वैल्यू क्या होता है, ई पावर एक्स वैल्यू क्या होता है, इसका क्या वैल्यू होता है, ये चीज़ आपको सिखा चुके हैं। उसी मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं, इस लिमिट को निकाल लेते हैं। और दूसरा मेथड क्या होता है, एल हॉस्पिटल लॉ के रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसका अवकलन भी आना चाहिए इसमें, एल हॉस्पिटल रूल से। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए ये लिमिट ये कैसे आया, ये एक को हम दिखा देते हैं किस तरीके से आया। पहले हम एक पावर एक्स का जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक पावर एक्स का 1 प्लस एक्स लॉग ई पावर ए प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 लॉग ई पावर ए होल स्क्वायर, ऐसे ये डॉट डॉट होता रहता है। अब देखिए इस लिमिट में कैसे इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर होता है, इक्वल होता है। ये आप कोई भी फंक्शन हो इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ब्रेक कर सकते हो, ये फोरियर श्रेणी से। ये थर्ड सेमेस्टर में वो चीज़ आप सीख जाओगे किस तरीके से आए। अब यहाँ पर देखिए लिमिट दिया है, फंक्शन एक्स टेंड टू 0 दिया है, तो हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, एक पावर एक्स जगह पे लिमिट पुट कर देते हैं, इसको ये चीज़ रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर एक्स लॉग ई पावर ए और क्या है प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 लॉग ई एक्स होल स्क्वायर, ऐसे ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा। इसके बाद देखिए -1 है लास्ट में और बटे में क्या है a, ठीक है, यहाँ पर x होगा, a नहीं है x है। अब यहाँ पर देखो तो ये x है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दो सम में देखो अगर x है तो यहाँ x स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद x क्यूब होगा, ऐसे एक्सप्रेशन होगा। और log ई पावर x है, ये log ई पावर a स्क्वायर में है, तो अगर चेक करो तो इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन x कॉमन है, x टेंड टू 0, इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा log ई ए प्लस यहाँ x फैक्टोरियल 2 बचेगा और log ई ए स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए बटे में क्या है x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेंगे। अब देखिए लिमिट का वैल्यू भी पुट करेंगे, देखिए इनडिटरमिनेट में आ जाएगा, मतलब वो इनडिटरमिनेट से हट जाएगा। अब ये चेक कर सकते हो ये इनडिटरमिनेट में नहीं है, क्योंकि ये अभी फंक्शन इनडिटरमिनेट में था। अगर ये 0 वैल्यू पुट करोगे इनडिटरमिनेट में था, ये फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हो, लॉग का अगर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर 0, तो ये पूरा 0 करेगा, आगे भी 0 ऐसे हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या सिर्फ लॉग ई ए। चेक कर लो, यही चीज़ तो लाना था। मतलब ये सॉल्व ऐसे ही होता है, मेन इसका मेथड यही है, और ये आपको इन्हीं का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इन्हीं थ्योरम को, ठीक है। और आपको तो या तो क्वेश्चन ही देंगे, आपको थ्योरम बहुत कम ही चांस होता है देने का, पर आपको क्वेश्चन देंगे, या तो आप क्या करोगे थ्योरम के हिसाब से आप सॉल्व करोगे, मतलब थ्योरम आएगा तो वो आ जाएगा। और एक रूल बता देते हैं, उससे आपको हमेशा इजी होगा, सबसे इजी होता है, अवकलन आपको कंप्लीट होना चाहिए। अभी देखिए आपके चैप्टर में अवकलन थोड़ा लेट में दिया है, मतलब पीछे दिया है, इसलिए इसमें हॉस्पिटल रूल नहीं डाला है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल। अब देखिए अवकलन पहले पढ़ लेते तब लिमिट पढ़ते, तब हो सकता है इसमें हॉस्पिटल रूल दे देता, पर इसमें लेट में दिया है, इसका मतलब इसीलिए हॉस्पिटल रूल पहले नहीं दिया है। तो अदर बुक में अगर बीएससी लेवल में जाओगे तो उसमें है लिमिट का हॉस्पिटल रूल यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक तो इस तरीके मेथड था सॉल्व करने का जो रियल इसमें आपके बुक में है। एक तो हॉस्पिटल रूल से हम निकाल सकते हैं, इस सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए अगर आपको याद होगा एक पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ऊपर वाले का अवकलन कर देते हैं, इस लिमिट को एक पावर एक्स माइनस क्या है 1 अपान एक्स। अब ऊपर वाले फंक्शन के एक बार अवकलन कर देते हैं, तो अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, एक पावर एक्स होता है, पहले लिमिट लिख देते हैं एक्स टेंड टू 0, एक पावर एक्स लॉग ई ए होता है, ये सूत्र होता है अवकलन का, डिवाइड एक्स क्या होता है, एक पावर एक्स क्या होता है, एक पावर एक्स लॉग ई पावर ए, यही होता है।
तो यहीं पर लिख दिया। उसके बाद इसका 0 होगा और x का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का लिमिट इस पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पावर 0 log ई ए, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ देखिए जिसका पावर 0 हो जाता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, log ई ए। तो यही चीज़ इसमें भी, ये हॉस्पिटल रूल, ये हॉस्पिटल रूल है, हॉस्पिटल रूल है, ठीक है, ये अल्लाह बोलते हैं, नियम, जो नियम है, तो उस नियम से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब इस नियम से आप देखिए सारे सॉल्व करोगे, सारे यही सही है, यही आएंगे, आप चेक कर सकते हो, ये आ जाएंगे, चेक करेंगे इसमें, देखिए सारे का हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। इसको ऊपर वाले का अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, n x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब ये 0 है, कांस्टेंट हो जाएगा 0, और नीचे क्या हो जाएगा इसका 1, और ये क्या हो जाएगा 0। अब चेक करो लिमिट का पुट, लिमिट का वैल्यू क्या है a, अब a पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ x है वहीं पर रखोगे ना, 1 पावर n माइनस 1, यही आंसर आया, चेक कर लो। ऐसे देखो इसको चेक करो, सारे हॉस्पिटल रूल से ये सारे प्रूफ हो जाएंगे। और जैसे 1 पावर x है, इसको अवकलन करेंगे यही आएगा, और ऊपर ऊपर फंक्शन करना है अवकलन, नीचे नीचे फंक्शन, तो ये इसका 0 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1, और लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 पावर 0, इसका वैल्यू क्या आ जाता है 1, ठीक 1 है। अब इसमें देखिए इसका अवकलन, ये आप अगर इसका अवकलन करोगे तो पहले क्या चेक कर लेते हैं, देखो ये अवकलन पे आप लगाओगे तो क्या आएगा, इसको आप देखिए लिमिट में अलग अलग लिमिट लगा सकते हो, ये चीज़ आप जानते हो। लिमिट में प्रॉपर्टी के अनुसार हम लिमिट में इस फंक्शन को अलग लगा देते हैं, x टेन टू, तो इसका अवकलन करोगे और इसका अवकलन करोगे तो इसमें अवकलन हॉस्पिटल रूल नहीं लग रहे हैं, तो किसी किसी में क्लियर नहीं होता, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि इसमें रोल लगेंगे कैसे। हो सकता है लगेगा, पर अभी तो लग नहीं रहे, हो सकता है किसी तरीके से लगेंगे, अगर प्रॉपर्टी लगा कि इसमें यूज कर सकते हो। पर इसमें देखिए चेक करो, इसमें चेक कर लो, इसमें भी वही है सेम, इसमें लगाते हैं हॉस्पिटल रूल, तो ये 1/1 प्लस x हो जाएगा, और लिमिट है x टेन टू 0, और नीचे का अवकलन क्या हो जाएगा ये 1। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं क्या 0, जब पुट करेंगे 0, देखो चेक करो 1 ही आएगा, जहाँ x होगा वहीं रखोगे ना, तो ये 0 1/1 क्या 1 ही तो आता है। अब इसको चेक करो, ये देखो ये इंडिटरमिनेट में है, 0 रखोगे ये क्या आ जाएगा, ये इंडिटरमिनेट 0/0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको अवकलन करेंगे तो ये cos 0 मतलब cos x आ जाएगा, और नीचे का अवकलन 1, अब इस पे 0 पुट करोगे, cos 0 1 क्या होता है 1, चेक करो यही आएगा। ऐसे tan में भी आ जाएगा सेम, ऐसे सेम। तो हॉस्पिटल रूल ऐसा रूल है जिसके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सारे लिमिट से लगभग से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लगभग से बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपको हॉस्पिटल रूल लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जैसे इसमें देखिए आप हॉस्पिटल रूल कैसे लगाओगे, अगर इसमें हम हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो चेक कर लो। तो ये तो इनडिटरमिनेट में फॉर्म आ रहा है, या तो इसको चेंज करो, या तो इसको हमको एक्सप्रेशन खोलना पड़ेगा, तब इसके बाद हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए इन्हीं थ्योरम को हम यूज करके कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। मेन कंसेप्ट ये है, आपको ये सीखना है। ये चीज़ तो ऐसे ही है कि ये थ्योरम को यूज करके कैसे सॉल्व किया जाता है, ये थ्योरम आप ऐसे ही सीख सकते हो, या तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके, मतलब ये चीज़ आपको जो एक्सप्रेशन है यूज करके इस थ्योरम का यूज कर सकते हो, लगा सकते हो, या इन्हीं थ्योरम को हम यूज करके कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए पहले ये चेक करेंगे ये कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पर चेक करो ये किस फॉर्म में, साइन x अपान x फॉर्म में। तो हम इसको देखें, बट इसको हम लिमिट में ऐसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले सबसे पहले क्या करना है, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो हम दोनों को लिमिट अलग अलग लिख सकते हैं, जब बटे में है तो बटे में अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। x टेन टू 0 साइन ax अपान, ऐसे अलग लिमिट लगा देते हैं, और नीचे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेन टू LT लिखो या तो लिमिट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये साइन bx, देखो ये दोनों को लिमिट लगा दी, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो मतलब इसके ये लिमिट इसके भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। अब देखिए इसके जैसे फॉर्म में आपको लाना है, क्योंकि उसके जैसे वैल्यू 1 रखना है। अब देखिए x टेन टू 0 है ना, तो x यहाँ पर है तो ये 0 भी होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, चेक करो क्या करना है हमको।
इसको हमको बनाना है, मतलब ये ऐसे लिख लेना है, क्या, ax और गुणे ax अपने से लिखना है, लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं। और ऐसे इसमें भी bx गुणे bx, ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये थ्योरम को यूज करना है, ये जो थ्योरम है इसमें यूज करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए, अब इतना चीज क्या आ जाएगा, इतना चीज मतलब अब यहाँ पर ये दो और लिमिट लगा सकते हो गुणे में। देखो ये दो फंक्शन है, इतना फंक्शन अलग कर सकते हो, इसके साथ अलग, तो हम लिमिट फिर डिवाइड कर लें। तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax अपान ax, और इसमें लिमिट x टेंड टू 0 ax। अब यहाँ से चेक करो, ये चीज़ अपने से काट नहीं सकते हो, इसमें लगाने कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी काट भी सकते हो, और ये भी कट जाएंगे x से, और ये भी ऐसे कट जाएगा, फिर सेम वही आ जाएगा। तो आप लगाओ मत, यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हो, बचेगा क्या, a और b, इसको बाहर ले सकते हो, a अपान b, और लिमिट में अब चेक करो, ये साइन bx अपान b। अब इसका देखिए, इसका प्रॉपर्टी के अनुसार जो होता है, क्या होता है, अगर लिमिट x टेंड टू 0 है और साइन x अपान x है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये इसके अनुसार ये दोनों को 1 वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो a अपान गुणे 1 और नीचे भी b गुणे 1, तो ये कितना आंसर है, ये a अपान b। अब चेक करो, ये हॉस्पिटल रोल से लगाओ, देखो ये आ जाएगा। देखो हॉस्पिटल रोल क्या लगाएंगे, साइन, इसमें ऊपर अवकलन कर देंगे, नीचे अवकलन कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे, करते हैं, देखिए ऊपर अवकलन करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, पहले अवकलन करेंगे तो ये cos ax और a आ जाएगा, और नीचे फंक्शन अवकलन करेंगे तो b cos ax bx आ जाएगा, चेक कर लो। अब यहाँ पर 0 पुट करेंगे, cos 0 अंश मान क्या आता है, जब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट नहीं लिखा जाता, तो a अपान b और cos 0 अंश, नीचे भी cos 0 अंश, वैसे चेक करो दोनों भी कट जाएगा, या तो दोनों को वैल्यू क्या आ जाता है 1 1, तो a अपान b, देखो चेक करो, ये हॉस्पिटल रोल से भी ये सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस थ्योरम को यूज करके हमको इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। थ्योरम का अगर यूज करके आप सॉल्व कर रहे हैं तो हॉस्पिटल रोल आप मत लगाओ, ठीक है, इसमें टॉपिक में है ही नहीं है, तो इसलिए आप मत लगाओ। जब थ्योरम को आपको याद है कि ये इसके बराबर ये है, नहीं तो आप थोड़ा बहुत आप ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये रोल जो होता है, ये चीज़ अगर देखें, अगर आप क्वेश्चन अब किए हैं, मतलब आप क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हैं, तो अगर थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर है कि इसका रोल क्या होता है, मतलब कुछ रोल जैसे ये थ्योरम टाइप का है, लिमिट से इतना याद हो जाए, तो आप इनको लिखोगे और इनको अवकलन कर देना है, तो वो आपको थ्योरम क्लियर पता हो जाएगा कि उसके बराबर होता क्या है, ठीक है। अवकलन हॉस्पिटल रूल से यही फायदा होगा कि आप क्लियर कर सकते हो वो सही है कि नहीं। अब यहाँ पर चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम पहले इसका थ्योरम को यूज करके सॉल्व करते हैं। तो लिमिट e पावर 3s माइनस 1 और बटे x है ना, तो क्या करेंगे, ये इस थ्योरम का टाइप दिख रहा है, तो इसके जैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 ऊपर गुणा कर देते हैं और 3 यहाँ कर सकते हैं। अब उसके जैसे बन जाएगा, तो यहाँ पर 3 बाहर ले लेते हैं, लिमिट ऐसे लिख दो, लिमिट x टेंड टू 0 और e पावर 3x 1 और 3x। देखो ये जो 3x है, यहाँ भी 3x है, तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्योरम के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हो 3 गुणे 1, 3 आंसर है, ठीक है, 3 आंसर है। अब यहाँ देखिए, इसमें अगर हॉस्पिटल रोल लगाएंगे तो चेक करो, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e पावर 3x हो जाएगा, ये 3 ही आएगा, लिमिट, और ये देखो इसको थोड़ा हम पहले क्वेश्चन क्या था यहाँ पर लिख देते हैं, तो उसके बाद ये बना है। तो अब देखो इसी को अगर चेक करोगे हॉस्पिटल रोल से, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे 1, अब इसका वैल्यू रखो 0, तो ये आ जाएगा, ये सिर्फ क्या आ जाएगा, देखो इसको 1 आ जाएगा और ये 1, तो क्या आ जाएगा, 3 आंसर है, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो कुछ क्वेश्चन और लिए हैं लिमिट में, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी आपको लिमिट इनफाइनाइट में दिया हो तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब 0 के लिए तो हम सॉल्व करते हैं और इस तरीके से फंक्शन निकाल सकते हैं, पर अगर इनफाइनाइट में दिया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर x से y है, कुछ भी है यहाँ पर जो फंक्शन है,
उस फंक्शन में आप क्या करो, यक्स कॉमन ले लो। अगर चेक करो, अगर इनफाइनाइट इस पे रखोगे तो उनका वैल्यूज क्या आएगा, देखो अब इनका वैल्यूज क्या सोचोगे आप, क्या रखोगे, कुछ वैल्यूज तो रख नहीं सकते। तो क्या किया जाता है इसमें, ऐसे वैल्यूज में हमको क्या किया जाता है कि उसमें कॉमन ले लिया जाता है, तब इसके बाद इनफाइनाइट रखने में आसान हो जाता है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है। कैसे, देखो अगर मान लेते हैं 1/x है, अब ये 1/x फॉर्म में आ गया, अब इसमें इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, ये 1/0 होता है। अब यहाँ पर रखोगे, क्या रखोगे 1/0, तो ये क्या कर देगा, पूरा 0। देखिए 1/इनफाइनाइट पे रखने पर ये 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से लिमिट दिया हो क्या, इनफाइनाइट, तो उसमें क्या जो चीज़ है उसमें कॉमन ले लो। जैसे इसमें लिख ले हैं लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, हम क्या कर रहे हैं इसमें x² कॉमन ले लें, ठीक है। अब x² कॉमन ले लें, सबसे हाईएस्ट पावर लेना है कॉमन, तो क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर 9 बचेगा, ये 2x/x, ठीक है, x², और ये क्या आ जाएगा 7/x², और नीचे भी ऐसे कॉमन लेना है सेम दोनों फंक्शन में, तो 6 + 5x, ये आ जाएगा x/x² और प्लस 1/x²। देखिए सॉल्व करने का मेथड यही है, जब भी आपको इनफाइनाइट में दिया है लिमिट, तभी तो लिमिट x टेंड टू 0 इनफाइनाइट। तो अब यहाँ पर देखो चेक कर लो क्या आ जाएगा, कट जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें एक कट जाएंगे और इसमें भी एक कट जाएंगे, तो इसको सरल कर लेते हैं। तो 9 - 2/x और -7/x² और नीचे क्या है 6 + 5/x + 1/x²। अब चेक करो इसमें इनफाइनाइट, अब यहाँ पर रखोगे तो क्या कर देगा, हमको पता है कि इनफाइनाइट का वैल्यू 1/0 होता है, तो यहाँ पर 1/0 मान लेते हैं, इस पर हम 1/x है, अगर यहाँ पर हम रखेंगे x जगह पे 1/0, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो 0 × 1, तो ये क्या आ जाएगा 0, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 0, ये 0। तो आप लिमिट का जब वैल्यू रखा जाता है तो क्या आ जाएगा, ये 0 और ये 0 और नीचे भी 6 + 0 और 0। तो इस तरीके से ये लिमिट को हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अब लिमिट को कई तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ये तो आपको मेथड पहले से पता है। अब देखिए मेथड क्या है कि इसमें कुछ चीज़ जोड़ दिया जाता है। अब सोचो इसमें अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में कुछ चीज़ जोड़ के कैसे सॉल्व करोगे, तो ऐसे क्वांटिटी को हम ऐसे ही इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, मतलब अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग मेथड से सॉल्व होते हैं। अब ये कंसेप्ट आपको खुद ही क्लियर करना है, कौन सा मेथड इसमें लगाए कि सटीक पड़े। अब यहाँ पर जैसे देखो, आप इसमें ऐड करके करोगे तो दिक्कत होगी, और एक तरीका है कि देखो इसमें अगर आप इसमें गुणनखंड करोगे तो उसमें भी कटेगा, फिर भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर फिर भी x आएंगे, और x आएंगे तो उसको वैल्यूज नहीं पुट कर सकते हो। अब सोचो ऐसे पुट करोगे 2 × इनफाइनाइट, क्या आएगा, क्या लिखोगे, क्या 2 × इनफाइनाइट गुणा तो इनफाइनाइट होगा, ऐसा कोई मतलब मेथड नहीं पता चल रहा है कि कौन सा मेथड से ये आएगा। तो उसके लिए क्या कर दिया जाता है, हमको इस फॉर्म में लाना है, रेशनल फॉर्म में, ये बटे फॉर्म में। इससे क्या हो जाएगा, हमको इनफाइनाइट रखने में दिक्कत नहीं होगी, वो चीज़ वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है। इसीलिए हमेशा इनफाइनाइट वैल्यूज में क्या किया जाता है 1/x के फॉर्म में लाना पड़ता है हमको, ठीक, तब वो वैल्यूज हम आसानी से पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें सॉल्व क्या करेंगे, लिमिट में क्या होता है, सॉल्व में कर रहे हैं कि कुछ सरल कर लो या कुछ गुणनखंड कर लो या कुछ ऐसा सूत्र लगाओ कट जाएगा, मतलब ये सब आप मेथड कई मेथड से आप लगा सकते हो। इसमें कोई एक ही फाउंडेशन नहीं है कि एक ही मेथड से आप लगाते रहो। हॉस्पिटल रूल कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हॉस्पिटल रूल लगाओगे तब भी आ जाएगा, चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पर लगाओगे, देखो लगाओगे तो फिर उसके बाद फिर भी कॉमन लेना पड़ेगा ही, ठीक है, ताकि वैल्यूज हमको पुट करना है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 है, 1 - cos थीटा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री टाइप का आपको सोचना है, फील करना है कि ये ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या सूत्र लगेगा कि ये 1 कट जाए या मतलब कुछ सरल हो जाए। ऐसे अगर ये चेक करोगे, देखिए जब भी आपको लिमिट में दिया हो तो उसमें पहले हम जो वैल्यूज दिए हैं, अगर 0 दिए हैं तो उनको रखना है 0, ठीक है, रखना है। और उसके बाद चेक करना है कि ये इनडिटरमिनेट में है कि नहीं। अगर ये 0 रखोगे, cos 0 अंश मान 1 होता है, 1 1 करके 0 आ जाएगा, नीचे भी 0, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, देखो 0/0 चेक कर सकते हो। अब ये इनडिटरमिनेट में फॉर्म में है तो क्या करोगे, सॉल्व करना है, मतलब अब इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा बहुत इसमें आपको सॉल्व करना है, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म से हटाना है, तभी आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो इसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म से हटाने के लिए इसमें कुछ सोल्यूशन कर रहे हैं। अब सोल्यूशन कुछ भी कर सकते हो आप, परमेयीकरण कर जोग वगैरह वगैरह करना चाहो सारे कर सकते हो इसमें, ठीक है, तो इसमें कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 1 काटने के लिए सूत्र लगा रहे हैं,
या आप जो थ्योरम पढ़े हैं उन्हीं थ्योरम को यूज करके इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं इसमें। आपको कोई एक ही तरीका नहीं है कि आप एक ही तरीका सोच के जाओ, एक ही तरीका लगा के जाओ, जब क्वेश्चन आए हमको यार ये इसी तरीके से है, पता नहीं उसी तरीके सही है गलत है, मतलब आपको वो कंसेप्ट नहीं है। जब भी आपको दिमाग ना काम करे, आपको जो मेथड लग रहे हैं सारे मेथड लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं 1 काटने के लिए। 1 को काटने के लिए सूत्र लगाओगे तो ये याद होगा आप लोग को, साइन के पदों में होता है, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चेक कर लो, आएगा, ये लगा सकते हो, देखो लगा रहे हैं इसमें, लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या है स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये दोनों स्क्वायर चाहे बाहर निकाल लो, और ये कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी अगर याद है उस पर यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। अब भी ये इनडिटर्मिनेट में है, चेक कर सकते हो। देखो अगर 0 पुट करोगे इनडिटर्मिनेट में भी है। अब सोल्यूशन क्या कर सकते हो आप, ये थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो इसमें, और कोई तरीका नहीं है जो इससे इजी कर सकते हो। अब ये थ्योरम लगा दो, इससे वो इजी पड़ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ वैल्यूज क्या हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा उसका वैल्यूज। जैसे हम यहाँ पर देखो इन दोनों स्क्वायर को हम बाहर स्क्वायर लगा देते हैं, और ये प्रॉपर्टी भी होता है लिमिट का, आप फर्स्ट लेक्चर में तो देखे होंगे। तो ये साइन एक्स बाई 2 और नीचे एक्स है, ऐसे इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब देखिए, अब ये लिमिट चाहे तो अंदर लिख दो। ठीक है, आप लिमिट वो अंदर कर दो, तो इसमें लिमिट अंदर कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी का रूल है होता है। ठीक है, तो ये लिमिट हम कर दे रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड टू। देखिए जो प्रॉपर्टी आप पढ़ो इसको थोड़ा बहुत यूज करना सीखो, अभी तो यूज करना सीख लो, बाद में पेपर में चाहे तो मत करना, क्या दिक्कत है। साइन एक्स बाई 2 अपान एक्स, ये आ गया, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स बाई 2 है। अब ये एक थ्योरम पढ़े हो, अब क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 और साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है 1 होता है, ये थ्योरम होता है। अब अगर साइन का एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसके बाद ये सॉल्व करोगे तो 1 आता है। ये चीज़ आपको सिखाएं कैसे आता है ये चीज़। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स बाई 2 है तो है, ये एक्स बाई 2 तो है, पर यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 लगा सकते हैं और 2 यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 जो है इसको बाहर निकाल देते हैं। अब इतने का वैल्यूज क्या हो जाएगा 1, 2 गुणे 1 मतलब 1/2 और गुणे 1 बाहर स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 1/4 और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 2। ठीक है, 1/2 चेक कर लेते हैं, ये 1/2 है आएगा, तो ये 2 लगा है ना, तो चेक कर लेते हैं, तो 1/2 ठीक है, ये 1/2 है और ये 2 कहाँ से आया, वहाँ से। ठीक है, तो ये 1/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लिमिट थीटा π/4 दिया है और थीटा दिया है अंदर। अब यहाँ पर हमको अगर ये पुट करो, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है तो हमको इसमें कुछ सोल्यूशन करना है, तो उसको करके हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है, कुछ आंसर आ रहा है, तो उसमें वही आंसर हो जाता है। पहले हम इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं, इनडिटर्मिनेट में फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। देखो π/4 इस पे रखोगे तो 4 कैंसिल, cos 80 अंश मान, 180 अंश मान क्या होता है, हम चेक कर लेते हैं। cos 90 प्लस 90, ये माइनस साइन 90 अंश होता है, साइन 90 अंश मान माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर π/4 ये देखिए चेक करो, ये डायरेक्ट आ जा रहा है, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, लिमिट को वैल्यू इस पर पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ये cos 4 गुणे π/4 और नीचे क्या है साइन 2 गुणे π/4 लिख सकते हो, लिख दो, क्या दिक्कत है 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो क्या है 1 ये cos पाई और नीचे क्या आ जाएगा साइन π/2, चेक कर लो।
अब देखो cos 180 अंश मान क्या होता है, -1 होता है। अभी निकाले थे इसका, तो ये क्या -1 होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे sin 90 अंश मान 1, ये आ जाएगा 2 आंसर। एक मेथड तो ऐसे है, एक तरीका है आप कुछ सोल्यूशन कर लो तब भी आ जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए 1 काटने के लिए सूत्र लगा दो। देखिए हम कुछ इससे सोल्यूशन कर रहे हैं, कुछ मेथड और इसमें यूज कर रहे हैं। तो लिमिट यस थीटा tan टू कितना है π/4। अब इसमें देखो 1 काटने के लिए सूत्र साइन के पदों में लगेंगे, तो 1 - 1 ये प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। ये चीज़ तो याद होंगे त्रिकोणमिति में, ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। जनरली में ये चीज़ त्रिकोणमिति में ये सब चीज़ इजी होना, मतलब ये चीज़ हर जगह कैलकुलेशन होता है। समाकलन ले लो, अवकलन ले लो, और उसके बाद इनवर्स ले लो, उसके बाद अब देखिए लिमिट में भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं ये अक्सर। तो आपको ये त्रिकोणमिति बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब जैसे ये है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा रहने दो, या sin 2 थीटा का भी ब्रेक कर दो, क्या दिक्कत है, ब्रेक करोगे sin 2 थीटा का तो क्या आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, या रहने दो क्योंकि ऊपर sin 2 थीटा में आ रहा है ना, तो दोनों सेम रहने दो अभी। अब क्या कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, अभी लिमिट हम पुट नहीं किए हैं, तो x tan 2, ये थीटा tan 2, ये थीटा है, थीटा tan 2 π/4, और ये देखो 2, एक ये कैंसिल हो जाएगा 2 sin 2 थीटा। चेक कर लो, यही आएगा। अब यहाँ पर ये 2 बाहर ले लेते हैं, और π/4 ये क्या है, लिमिट थीटा tan 2 π/4, और ये क्या जाएगा, देखो एक कैंसिल है, और sin 2 थीटा। अब यहाँ चेक करो, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, चेक कर सकते हो। देखिए सोल्यूशन किए, ये अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म में पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। अब इसमें हम पुट करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं 2, थीटा का वैल्यू क्या है π/4, यहाँ पर देखिए sin 90 अंश मान, लिमिट जब लिमिट नहीं लिखा जाता, जब पुट किया जाता है तो sin 2 गुणे π/4 ये कैंसिल हो जाएंगे, sin 90 अंश मान क्या होता है 1, आ गया 2। देखिए कई मेथड से सॉल्व है, तो इस तरीके से और जो भी मेथड आपको क्लियर हो, जैसे मैं इसमें π/4 एच क्वांटिटी जोड़ देते हैं, इसमें और भी लगा सकते हो आप। क्या करोगे, थीटा के वैल्यू में क्या π/4 है ना, इसमें हम एच क्वांटिटी जोड़ देते हैं, जहाँ एच क्या है लगभग से 0 के अग्रसर बढ़ रहा है। ये 0 नहीं है बल्कि 0 के नज़दीक है, आसपास की ही है, नज़दीक, लगभग बहुत कम पॉइंट, बहुत कम क्वांटिटी, इसके अनुसार भी लगा सकते हो। जैसे एक अभी बता चुके हैं उसको, जैसे एक कंसेप्ट क्लियर किए थे पहले, सबसे पहले उसी को हम क्लियर किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जब भी आपको इस तरीके से फंक्शन आपको मिलेंगे, अगर कंटिन्यूटी टाइप के आपको फंक्शन दिख रहे हैं, तो अगर लिमिट इसमें देखिए इस फंक्शन को पूछ रहा है 1/2 पे, तो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर पहला कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि जब लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है, मतलब अस्तित्व तभी होता है उसका, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है, तभी ये लिमिट अस्तित्व होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। आपको ये दोनों मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना है। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, उसमें घटाया जाता है, और राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, उसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको दोनों निकालना है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन होंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन होंगे। जब दोनों इक्वल होंगे तभी आप बोलोगे कि ये लिमिट क्या है, एक अस्तित्व है, मतलब उसका अस्तित्व होगा, या तो बोल सकते हो वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इक्वल जब होते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि हम जिसमें निकाला जाता है उसी की लिमिट में हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं और ये फंक्शन लिखते हैं, किस पे निकालना है, लिमिट x टेंड टू 1/2 पे निकालना है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसमें फंक्शन लिखते हैं। पहला लाइन तो यही लिख देना है, दूसरा लाइन आपको क्या करना है, अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, x में 1/2 को h ऐड करते हैं। ठीक है, जब h ऐड करेंगे, जहां h क्या है, 0 बहुत कम क्वांटिटी है, मतलब 0 के इक्वल है लगभग से। ठीक है, लगभग से 0 के इक्वल, मतलब 0 नहीं है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, बल्कि उसके अग्रसर बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे जोड़ सकते हैं हम। तो लिमिट लिखेंगे यहाँ पर h टेंड टू लगभग से 0 लिखेंगे। ये जब जोड़ रहे हैं तो ये लगभग से 0 करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू 0 भी अग्रसर बढ़ा है। और इसमें इस फंक्शन में 1/2, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, इससे डिनोट किया जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा माइनस, मतलब ये अंदर घटेगा। ठीक है,
तो ये घटाएंगे मतलब बहुत कम क्वांटिटी घट रहा है, जो इसका कम मतलब लेफ्ट देखिए, लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है कि आप जब फंक्शन, ये फंक्शन जिस पे चेक किया जाता है, अगर लेफ्ट मतलब जब आप घटाओगे तभी इस पॉइंट में इधर चेक कर पाओगे ना, और राइट के लिए इधर पॉइंट में चेक करने के लिए क्या करना, कुछ जोड़ा जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन में कुछ घटा रहे हैं यच क्वांटिटी में। यच क्वांटिटी क्या है, लगभग 0 के इक्वल है, ठीक है, 0 एकदम मतलब वो बहुत कम क्वांटिटी है, लगभग 0 के अग्रसर, ऐसे सोच सकते, मतलब ऐसे समझ सकते हो 0.000001, ऐसे इससे भी छोटा कौन क्वांटिटी, ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए हम एच टेन टू, पहले लाइन तो यही लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम माइनस डिनोट करते हैं, ये चीज़ हम क्लियर किए हैं पहले लेक्चर में। अब इसके लिए माइनस घटाया जाता है, इसमें घटाया जाता है, मतलब कोई क्वांटिटी घटा रहे, लिमिट एच टेन टू 0 रखेंगे। अब इसके बाद ये दो लाइन तो आपको, ये लाइन तो आपको क्लियर लिखना है, उसके बाद दूसरा लाइन जो है एच टेन टू 0 लिखना है। अब ये फंक्शन में क्या कर रहे हैं, एच क्वांटिटी घटा रहे हैं इसी फंक्शन में ना, एक्स एफ क्या रख रहे हैं, यही चीज़ तो रख रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर रखते हैं तो ये लिमिट भी चेंज हो जाता है, जैसे देखो इसका वैल्यू, अब एच का वैल्यू निकालोगे तो ये चीज़ इधर आ जाएगा, ऐसे समझो, तो इसका लगभग 0 की इक्वल है ना, तो एक्स वैल्यू क्या 0 आ जाएगा, ऐसे समझो। देखो एक्स का वैल्यू कैसे 0 आता है, ये चीज़ आपको सिखा देते हैं। देखो ये एक्स बराबर ये क्वांटिटी हम रख रहे हैं 1/2 माइनस एच। अब एक्स का मान क्या है पहले से 1/2, ये कैंसिल आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी लगभग से क्या है 0 की इक्वल है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखें। तो आपको ऐसे ये कंसेप्ट सारे में चलते हैं, ये चीज़ आपको ज़्यादा इसमें डिटेल से नहीं जाना, ये चीज़ हर लेफ्ट हैंड लिमिट में ऐसे कंसेप्ट, ये 2 लाइन हमेशा चलता है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा लाइन क्या है, तीसरा स्टेप अब क्या है कि हमको ये फंक्शन चेक किया जाता है, ये जो फंक्शन है किस लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा आ रहा है, 1/2 में, 1/2 के लेफ्ट में कौन सा पड़ता है। जैसे हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ 1/2 है, ठीक है। अब 1/2 है, जैसे इसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1/2 यहाँ 0 होगा, फिर ये आधा होगा, फिर यहाँ 1 होगा, इस तरीके से है ना, 1/2 मतलब आधा, ऐसे होगा। अब ये 1/2 लेफ्ट में आ रहा है, मतलब ये लेफ्ट में क्या कि यक्स का मान, लेफ्ट मतलब इधर ये क्या बोलोगे, 1/2 से छोटा और 0 से बड़ा। देखिए यक्स का मान क्या है 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा, तो इस यही फंक्शन आ रहा है ना, तो यही फंक्शन क्या आएगा, इसके अगर एफ एक्स मान के इस पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो 1/2 आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एच टेन टू एच टेन टू 0, और फंक्शन क्या है 1/2 माइनस एच, यही है। ये कैसे रखा, देखिए इस फंक्शन में 3 फंक्शन है। अब 3 फंक्शन मतलब क्या है, एक फंक्शन क्या है एक्स है, एक फंक्शन क्या है 0 है, एक फंक्शन है दिया है 1 माइनस एक्स है, एफ एक्स फंक्शन। अब जैसे हम क्या पुट कर देते हैं, अगर ये 1 निकालते हैं तो इसमें 1 रखते हैं, अगर 2 निकालते हैं इसमें 2 रखा जाता है। ऐसे जैसे इस फंक्शन में हमको 1 निकालना है, या 1 को मान निकालना है, तो ये 1 माइनस 1 करके आ जाएगा 0, और 2 निकालना है तो 1 माइनस 2 ये -1 आ जाएगा। ऐसे 3 निकालना है तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए इसी फंक्शन में ऐसे देखिए 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, तो हम क्या रखेंगे 1/2 माइनस एच रखेंगे, तो क्या रखेंगे इस फंक्शन में हम 1/2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 1/2 माइनस एच रख रहे हैं, तो क्या आएगा 1/2 माइनस एच तो लिखा जाएगा, वही तो लिखे हैं। ये फंक्शन हम इस फंक्शन पे रख दिए चेक करके, ठीक है, रख दिए। अब एच का लिमिट इस पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मान 1/2 0, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, ये 1/2 आ गया, ठीक है। यही सेम कंसेप्ट जो आपको ये निकाल रहे हैं, यही सेम कंसेप्ट क्या है अगले वाले चैप्टर में कंटिन्यूटी अवकलनीयता में लगता है, मतलब अवकलन में जो है उसमें कंसेप्ट यही चलता है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सारे में निकालना होता है। और एक एडवांस है उसमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, एक फंक्शन पे भी चेक किया जाता है, ठीक है। फंक्शन पे ये इसमें चेक करना नहीं है, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही निकालना। तो कैसे निकाला जाता है पहले ये क्लियर हो जाए आपको। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है, जब भी आपको निकालना है ये सब बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल होता है, बस आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको कभी ये जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। यहाँ पर समझते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया 1/2 आया। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, सेम यही कंसेप्ट, क्या लिखेंगे राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, राइट हैंड में क्या करते हैं बढ़ता है, मतलब कुछ पॉइंट उसमें जोड़ा जाता है। तो पहले हम फंक्शन लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो हम लिमिट को पूरा ऐसे कंसेप्ट लिख देते हैं, लिमिट किसमें हम एक्स टेन टू 1/2 में प्लस जोड़ेंगे, ठीक है, या फिर एक्स लिख देते हैं। इसमें हम राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस को डिनोट करते हैं। अब इस फंक्शन में एक्स टेन टू क्या है 1/2 में हम एच क्वांटिटी जोड़ रहे हैं, और एच क्वांटिटी क्या है लगभग से 0 के इक्वल है।
ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी लाइन दी, ये हमेशा लिखा जाएगा। देखो ये अब यहाँ पर देखो, जब ये जुड़ रहा है तो h टेंड टू लगभग से 0 का अग्रसर बढ़ रहा है, और फंक्शन में क्या है 1/2 प्लस h, ठीक है, लिख दिए। अब ये चेक करेंगे ये राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन है, इसमें 3 फंक्शन है ना। अब यहां से चेक करोगे 1/2 से x का मान 1/2 से बड़ा, ये तो 1/2 पे 0 दे रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, फंक्शन पे नहीं, इसको हमसे कोई मतलब नहीं। अब x का मान देखो वो 1/2 से बड़ा कह रहा है और 1 से छोटा, चेक करो। जैसे हम नंबर लाइन लिए थे, ये 0 था, ये 1/2 था, ये 1 है, 1/2 से बड़ा, और देखिए 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा इस लाइन में। अब चेक करो, यही तो कह रहा है 1/2 में कुछ क्वांटिटी लगभग से 0 के कुछ क्वांटिटी जोड़ोगे तो हमेशा इसी बीच में आएगा। तो यही चीज़ फंक्शन कौन सा आ रहा है 1 - x आ रहा। अब इसमें हम पुट करते हैं। अब देखिए यही फंक्शन हम 1 + h इस फंक्शन में रखेंगे, इस वाले फंक्शन में, तो क्या आ जाएगा, तो आगे 1 है मतलब -1/2 और प्लस h, यही से रखोगे ना, आगे माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा। तो हम इसको पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। अब इनको हमको पुट रखना है किस पे, इस फंक्शन पे, इस फंक्शन पे, ठीक है। तो ये 1 - 1/2 आगे माइनस लगा है, चिन्ह बदल जाएगा, ये h, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, h क्वांटिटी का इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 - 1/2, और ये भिन्न कर दोगे तो 1/2 माइनस ये 2 - 1, ये आ जाएगा 1/2। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, 1/2 पर लिमिट का अस्तित्व है, ठीक है। इस तरीके से हम लिमिट वाले क्वेश्चन आसानी से निकालेंगे। अगर आप ये सीख गए तो कंटिन्यूटी आपको 100% ये क्लियर हो गया कि इसी से लगा लोगे। कंटिन्यूटी में क्या होता है, एक फंक्शन एक एडवांस होता है, क्या ये तो चेक करना ही होता है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ये दोनों चेक करना होता है, ठीक है। वो दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या करते हैं, लास्ट फंक्शन होता है या फिर जो जिस पे हमको इसमें निकालना होता है उस पर भी चेक किया जाता है 1/2। अब इसमें अगर कंटिन्यूटी होता है ये चैप्टर, मतलब ये क्वेश्चन, तो हम 1/2 पर हम फंक्शन भी चेक करते हैं। अब फंक्शन 1/2 के लिए इक्वल दिया है, ये देखो x का मान 1/2 के लिए एक 0 दिया है, और देखो 1/2 इसका राइट लिमिट आया और 1/2 लेफ्ट लिमिट आया। अब ये देखो तीनों इक्वल नहीं है, तो ये कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी तभी होता है, सांतत तभी होता है जब तीनों इक्वल होते हैं, तब जब तीनों 1/2 1/2 होते हैं तभी। ये तो सिर्फ लिमिट के लिए है, मतलब लिमिट का अस्तित्व है, ये इतना बता सकते हो बस इसमें, ठीक है। अब ये कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब ये अगर ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कैसे ऐसे है, कहीं पर मान लेते ये ऐसे, अगर जैसे मान लेते ये कोई पॉइंट है, ये जैसे ये पॉइंट हमको x 1/2 पे चेक कर रहे थे ना, तो 1/2 पे ये देखिए इसी ग्राफ सेम मिल रहे हैं। फिर मतलब लेफ्ट में आया तो इधर देखो सेम है, जो फंक्शन है वही है, जो फंक्शन कितना आया 1/2 ही है, और राइट हैंड लिमिट में भी 1/2 ही है। अगर फंक्शन पे चेक करो इसमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें गोल है, इसमें डार्क नहीं लगे, मतलब ये चीज़ इसमें शामिल नहीं है। कंटिन्यूटी तभी होता, ये तो लिमिट का अस्तित्व है, इसको बोल सकते हो लिमिट का अस्तित्व। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और वैसे भी समझो लिमिट किसका निकाला जाता है, जिसका अस्तित्व ही नहीं होता, मतलब वो चीज़ ऐसे समझो जैसे 1/2 पर क्या होता है, निर्धारित नहीं होता, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ऐसे चेक करो 1/2 पे कोई निर्धारित ही नहीं है इसमें, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होंगे, वो चीज़ आसपास के वैल्यूज तो सही होंगे, मतलब इक्वल तो होंगे, वही चीज़ इसमें लिमिट निकाला है, हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर समझते हैं ये अभी देखो कंटिन्यूटी कब होता है, जब ये तीनों मतलब 1/2 पर भी पॉइंट यही 1/2 ही आए, तब तीनों क्या हो गए, कंटिन्यूटी होते हैं, सांतत होते हैं, ठीक है। तो ये अब आ जाएंगे नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।